Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPCG 173 साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएँ, shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। अब आपका जो भी पेपर कोड है, जैसे कि अभी हम देखते हैं BPCG 173, ठीक है, तो इसके आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको क्या है गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करें आप बाय नाउ पर क्लिक कर लेंगे, फिर आपको क्या है ये परचेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वेबसाइट से लेने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर हमें टेक्स्ट करें। ठीक है, 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन योगा एज अ टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, योगा कैसे एक टेक्निक है हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। सो योगा इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड नेचुरल मेथड्स टू मैनेज स्ट्रेस। योगा क्या है, एक बहुत इफेक्टिव और नेचुरल मेथड है जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। इट कंबाइंस फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशंस टू काम द माइंड एंड रिलैक्स द बॉडी। ये योगा में क्या होता है, फिजिकल पोस्चर कंबाइन करता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कंबाइन करता है और मेडिटेशन को कंबाइन करता है, ताकि वो हमारे माइंड को काम कर सके और हमारी बॉडी को रिलैक्स कर सके। इन टुडेज फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, स्ट्रेस हैज़ बिकम वेरी कॉमन। आज की जो ये इतनी मतलब जो बहुत फास्ट दुनिया है, फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल वाली जो दुनिया है, इसमें क्या है, स्ट्रेस बहुत ही कॉमन हो गया है एंड योगा प्रोवाइड्स अ सिंपल हेल्दी वे टू कोप विद इट। ठीक है, फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेस इन योगा। सो स्ट्रेस इज द बॉडीज रिएक्शंस टू प्रेशर और डिफिकल्टी। स्ट्रेस क्या है, हमारी जो बॉडी का रिएक्शन होता है वो प्रेशर के लिए या फिर डिफिकल्टी के लिए। सो व्हेन वी फील स्ट्रेस्ड, आवर मसल टाइटन, ब्रीदिंग बिकम्स फास्ट एंड माइंड बिकम्स रेस्टलेस। यानी कि जब भी हमें क्या होता है, स्ट्रेस फील होता है तो हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, हमारा ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाता है और हमारा माइंड जो होता है वो रेस्टलेस हो जाता है। योगा हेल्प्स रिड्यूस दीज रिएक्शंस बाय प्रमोटिंग रिलैक्सेशन एंड बैलेंस। योगा क्या है, इसमें हमें मदद करता है, ठीक है, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है, और हमें रिलैक्सेशन और बैलेंस प्रमोट करता है। योगा इज नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज़ अ होलिस्टिक प्रैक्टिस दैट ब्रिंग्स हार्मनी बिटवीन द बॉडी, माइंड एंड इमोशंस। योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है जो कि हार्मनी लाता है हमारे बॉडी, माइंड और इमोशंस में। ठीक है, इट टीचेस इंडिविजुअल्स हाउ टू स्टे काम इवन इन द चैलेंजिंग सिचुएशंस। योगा क्या है, इंडिविजुअल्स को सिखाता है कि हमें कैसे काम रहना है चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी। सेकेंड इज हाउ योगा हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब योगा कैसे मदद करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। योगा वर्क्स ऑन बोथ द माइंड एंड बॉडी। जो योगा है वो माइंड और बॉडी दोनों पे ही वर्क करता है। Here are the key ways in which yoga reduces stress. योगा कैसे रिड्यूस करता है, ठीक है, उसके कुछ की वेज हैं। फर्स्ट इज रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी। योगा पोस्चर्स दैट इज आसनास हेल्प्स रिलैक्स टेंस मसल्स एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। जो हम योगिक आसन्स करते हैं या फिर योगिक जो पोस्चर्स करते हैं वो हमारे क्या हैं, जो भी हमारे टेंस मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने में मदद करते हैं और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। When the body feels relaxed, the mind also becomes peaceful. जब हमारी बॉडी क्या है, रिलैक्स फील करती है तो हमारा जो माइंड है वो भी पीसफुल हो जाता है। सिंपल पोस्चर्स लाइक चाइल्ड्स पोज, कैट काउ स्ट्रेच एंड फॉरवर्ड बेंड आर द वेरी हेल्पफुल। ठीक है, ये सारे जो पोस्चर्स हैं ये बहुत सिंपल पोस्चर भी हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल हैं। सेकेंड इज कंट्रोल ब्रीदिंग, दैट इज प्राणायाम। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योगा। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो योगा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग सेंड्स अ मैसेज टू द ब्रेन टू काम डाउन। अगर हम स्लो और डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे हमारे माइंड को क्या मैसेज जाता है, हमारा ब्रेन क्या है, काम डाउन होता है। सो टेक्निक्स लाइक अनुलोम विलोम, भ्रमरी एंड डीप ब्रीदिंग रिड्यूसेस एंजाइटी, लोअर हार्ट रेट एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इनर पीस। जो भी ये टेक्निक्स होती हैं, अनुलोम विलोम, भ्रमरी और डीप ब्रीदिंग, ये क्या है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है, हार्ट रेट को लोअर करता है और एक सेंस ऑफ इनर पीस क्रिएट करता है। थर्ड इज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। मेडिटेशन helps stop the constant flow of thoughts and gives the mind rest. यानी कि मेडिटेशन क्या करता है, हमें हेल्प करता है जितना भी हमारा कांस्टेंट फ्लो हो रहा है थॉट का उसको स्टॉप करने में और हमारे माइंड को रेस्ट करने में। सो इवन अ फ्यू मिनट्स ऑफ मेडिटेशन कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन।
यानी कि अगर हम बहुत ही कम मिनट्स का मेडिटेशन भी करते हैं तो उससे हमारा क्या है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है और हमारी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होती है। माइंडफुलनेस, बीइंग फुली प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, हेल्प्स पीपल हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस विद अ क्लियर माइंड। ठीक है। फोर्थ इज रिलीज ऑफ पॉजिटिव हार्मोन्स। योगा स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ फील गुड हार्मोन्स लाइक एंडोफिन्स। यानी कि जब हम योगा करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा स्टिमुलेट होता है एक फील गुड हार्मोन जो कि है एंडोफिन्स। दीज हार्मोन्स इंप्रूव मूड एंड रिड्यूसेस फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी। यानी कि जो ये हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे मूड को इम्प्रूव करते हैं और हमारे जो भी हमारे अंदर डिप्रेशन वगैरह की फीलिंग होती है उसको रिड्यूस करते हैं। फिफ्थ इज बेटर स्लीप। स्ट्रेस ऑफन मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्लीप। यानी कि स्ट्रेस की वजह से हमें सोने में प्रॉब्लम हो सकती है। योगा रिलैक्सेस द नर्वस सिस्टम, रिड्यूसेस रेस्टलेसनेस एंड इम्प्रूव्स स्लीप क्वालिटी। यानी कि जो योगा है वो हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और उससे हमारी क्या है, इंप्रूव होती है स्लीप क्वालिटी। गुड स्लीप नेचुरली लोअर्स द स्ट्रेस लेवल। यानी कि अगर हम अच्छी नींद लेंगे तो वो क्या है, नेचुरली हमारे स्ट्रेस लेवल को लोअर कर देगी। थर्ड इज रेगुलर प्रैक्टिस एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। प्रैक्टिसिंग योगा डेली इवन फॉर 20-30 मिनट्स ब्रिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट। यानी कि अगर हम योगा को रोज 20 से 30 मिनट अगर फॉलो करेंगे तो क्या है, उससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। हमारी बॉडी स्ट्रेंथन होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और हमारी मेंटल क्लैरिटी एनहांस होती है। सो ओवर टाइम इंडिविजुअल्स बिकम मोर इमोशनली स्टेबल एंड हैंडल चैलेंजेस मोर कॉन्फिडेंटली। सो योगा ऑल्सो एनकरेजेस healthy habits such as positive thinking, discipline, and self-awareness, which further reduces the stress. Now, conclusion. Yoga is a simple, safe, and powerful technique for managing stress. योगा क्या है, एक बहुत सिंपल, सेफ और पावरफुल टेक्निक है हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। थ्रू फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन, योगा काम द माइंड, रिलैक्स द बॉडी एंड इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग। यानी कि फिजिकल पोस्चर्स के द्वारा और हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो योगा क्या करता है, हमारे माइंड को काम करता है, शांत करता है हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है और हमारा ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। रेगुलर प्रैक्टिस कैन मेक अ पर्सन मोर पीसफुल, बैलेंस्ड एंड हैप्पी। यानी कि जो भी रेगुलर प्रैक्टिस करता है योगा की तो वो पर्सन क्या रहता है, पीसफुल रहता है, बैलेंस्ड रहता है और हैप्पी। सो देयरफॉर योगा इज वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल टूल्स टू कोप विद स्ट्रेस इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे क्या है, हमारी क्लासेस की आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस? एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस बताना है कि वर्क लाइफ बैलेंस है क्या और कंपोनेंट्स बताने हैं गेनफुल एम्प्लॉयमेंट्स के। सो वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स क्रिएटिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन आवर वर्क एंड पर्सनल लाइफ। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है कि हम एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं अपने वर्क में और अपनी पर्सनल लाइफ में। इट इज़ द एबिलिटी टू गिव प्रॉपर टाइम एंड एनर्जी टू आवर जॉब, फैमिली, हेल्थ, हॉबीज एंड रेस्ट। ये हमारी ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें कि हम प्रॉपर टाइम देते हैं, प्रॉपर एनर्जी देते हैं अपनी जॉब को, फैमिली को, हेल्थ को, हॉबीज को और रेस्ट को। So when a person has good work-life balance, they feel less stressed, more satisfied and more productive. जब एक पर्सन का क्या होता है, गुड वर्क लाइफ बैलेंस होता है, जैसे कि मान तो उससे क्या होगा, उनका स्ट्रेस जो है वो कम स्ट्रेस फील करेंगे, वो सेटिस्फाइड फील करेंगे और प्रोडक्टिव फील करेंगे। सो इन सिंपल वर्ड, वर्क लाइफ बैलेंस हेल्प अस लिव अ हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ। अगर हमारे वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो क्या होगा, हम एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जी पाएंगे विदाउट फीलिंग ओवरलोडेड बाय आवर जॉब्स और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो वर्क लाइफ बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इम्प्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, बिल्ड्स बेटर रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। इट ऑल्सो हेल्प्स पीपल वर्क एफिशिएंटली विदाउट गेटिंग टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड। ये हमें हेल्प करता है, ठीक है, पीपल को हेल्प करता है ताकि वो एफिशिएंटली अपना काम कर सके विदाउट गेटिंग टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हम कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट refers to the work that provides a person with not only income but also satisfaction, stability and opportunities for growth. gainful employment क्या होता है, ये ऐसा वर्क होता है जो कि पर्सन को प्रोवाइड करता है सिर्फ इनकम नहीं बट सेटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ।
सो इट इज मीनिंगफुल, सेफ एंड हेल्प्स अ पर्सन लिव विद डिग्निटी। तो ये क्या होता है, मीनिंगफुल होता है, सेफ होता है और एक पर्सन को हेल्प करता है ताकि वो डिग्निटी के साथ जिए। सो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट आर गिवन बिलो। फर्स्ट इज एडुकेट इनकम। A key component of gainful employment is earning enough money to meet the basic needs such as food, housing, healthcare, education. Educate incomes ensure financial security and reduces stress। यानी कि जो एक की कंपोनेंट है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का, वो है कि हम इतना इनफ मनी अर्न कर रहे हैं कि जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि फूड हो गया, हाउसिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, उन्हें मीट कर पा रहे हैं। एडुकेट इनकम एंश्योर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्ट्रेस रिड्यूस रहता है। सो इट ऑल्सो अलाउज अ पर्सन टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली कंफर्टेबली। सेकेंड इज जॉब सिक्योरिटी। Job security means having a stable job that is not at constant risk of ending suddenly। यहाँ पे क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी क्या है, एक मतलब एक स्टेबल जॉब रहती है कि और when जब एम्प्लॉयज फील सिक्योर दे कैन प्लान देयर फ्यूचर बेटर एंड वर्क विद कॉन्फिडेंस। यानी कि जब एम्प्लॉयज क्या है सिक्योर फील करेंगे तो अपने फ्यूचर को बेटरली प्लान कर पाएंगे, ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ वर्क कर पाएंगे। So job security is essential for long term financial planning and emotional stability। जो job security होती है ना, वो आपकी essential होती है एक long term, ठीक है, financial planning के लिए और emotional stability के लिए। Third is safe and healthy working condition। A gainful job must provide a safe work environment। यानी कि जो हमारा gainful job है, ठीक है, वो क्या है, हमें एक safe work environment provide करता है। This includes protection from accidents, proper equipments, a clean workplace, and rules that support health and safety। So when people work in safe conditions, they feel valued and can perform better। यानी कि जब लोग क्या करते हैं, अपनी safe conditions में work करते हैं तो उन्हें value feel होती है और वो perform कर सकते हैं betterly। So ठीक है। Fourth is opportunities for growth। Employees feel satisfied when they have chances to learn new skills, get promotions and take on new responsibilities। यानी कि एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, सेटिस्फाई फील करते हैं जब उनके पास चांसेस होते हैं नई स्किल्स सीखने का, प्रमोशंस लेने का एंड टू टेक ऑन द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मेक वर्क मीनिंगफुल एंड मोटिवेट वर्कर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। यानी कि जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो हमारे वर्क को मीनिंगफुल बनाती हैं और जो भी वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करती हैं टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंसेस। Fifth is work-life balance। A good job should allow enough time to rest, family, hobbies and personal activities। यानी कि एक गुड जॉब क्या होगी, वो अलाउ करेगी इनफ टाइम रेस्ट के लिए, फैमिली के लिए, हॉबीज के लिए और पर्सनल एक्टिविटीज के लिए। सो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। यानी कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं, रीजनेबल वर्कलोड होता है एंड पेड लीव्स होती हैं। सो दिस हेल्प्स एम्प्लॉयज स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। Sixth is respect and fair treatment। Every employee deserves respect, equality and fair treatment at work। यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब क्या करते हैं, वो रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और फेयर ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इंक्लूड्स इक्वल पे, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड अ पॉजिटिव वर्क कल्चर। सो व्हेन वर्कर्स फील रिस्पेक्टेड देयर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन इंक्रीजेस। जब जो वर्कर्स हैं वो रिस्पेक्टेड फील करेंगे तो जो उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, वो क्या है और मोटिवेशन क्या है, इंक्रीज होगी। Seventh is social security benefits। So gainful employment also includes benefits like medical insurance, pensions, paid leave and retirement plans। जो gainful employment में होती है ना, वहाँ पे क्या है, हमें benefits भी होते हैं, जैसे कि medical insurance होता है, pension होता है, पेड लीव होती है और रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं। सो दिस बेनिफिट्स प्रोटेक्ट्स वर्कर्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म वेलबींग। तो ये बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वर्कर्स को इमरजेंसीज के टाइम पे और इंश्योर करते हैं लॉन्ग टर्म वेलबींग। In conclusion, good work-life balance and gainful employment are essential for healthy, happy and successful life। ठीक है, so they help individuals grow, stay motivated and contribute positively to the society। Now we will move to the next question। Describe relaxation techniques and mindfulness for managing stress। यानी कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, हमें टेक्निक्स बतानी है। स्ट्रेस इज अ कॉमन पार्ट ऑफ लाइफ बट व्हेन इट बिकम्स टू मच इट कैन अफेक्ट आवर बॉडी एंड माइंड। स्ट्रेस क्या है, हमारी कॉमन पार्ट, मतलब हमारी लाइफ का एक कॉमन पार्ट है, बट लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी माइंड और बॉडी दोनों को ही क्या है, इफेक्ट करता है।
Relaxation techniques and mindfulness are simple ways to manage stress and feel calmer. Relaxation techniques या फिर mindfulness होती हैं, ये दोनों क्या हैं, simple ways हैं ताकि हम अपनी stress को manage कर सकें. First is deep breathing. Deep breathing is one of the easiest way to relax. यानी कि deep breathing क्या है, एक बहुत ही easy way है relax होने का. It helps slow down the heart rate and calm the mind. ये क्या करता है, हमारी हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है और हमारे माइंड को काम करता है. टू प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, सिट और लाई डाउन कंफर्टेबली. अगर डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए सिट या फिर लाई डाउन करने पड़ेगा कंफर्टेबली. सो क्लोज योर आइज एंड टेक अ स्लो डीप ब्रेथ इन थ्रू योर नोज, लेटिंग योर स्टमक राइज. यानी कि आपको क्या है, अपनी आंखें बंद करनी है, एक स्लो और डीप ब्रेथ लेनी है थ्रू योर नोज और लेटिंग योर स्टमक राइज. सो होल्ड इट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, देन स्लोली ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ. उसे थोड़ी देर के लिए क्या है, होल्ड करके रखें और फिर स्लोली ब्रीद आउट कर लें अपने माउथ के थ्रू. सो रिपीट दिस इन फॉर द 5-10 मिनट्स. सो दिस सिंपल एक्सरसाइज कैन रिड्यूस टेंशन एंड ब्रिंग इमीडिएट काम. ये जो सिंपल एक्सरसाइज है, रिड्यूस कर सकती है टेंशन को और इमीडिएट काम ला सकती है. सेकेंड इज प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन. प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन इन्वॉल्व्स टेंसिंग एंड देन रिलैक्सिंग द मसल्स इन द बॉडी. इसमें क्या होता है, टेंसिंग करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं डिफरेंट मसल्स को. ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम योर फीट एंड वर्क अप टू योर हेड. यानी कि फीट से स्टार्ट करते हैं और हेड तक वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेंस योर फीट फॉर सेकेंड्स, देन रिलैक्स देम. मूव ऑन टू योर लेग्स, स्टमक्स, आर्म्स एंड फेस. PMR helps you notice where you hold stress in your body and teaches your muscles to relax, which lowers overall stress levels. यानी कि PMR क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हमारी बॉडी कहाँ पे स्ट्रेस होल्ड कर रही है और हमें टीच करता है कि हमारी मसल्स क्या है, कैसे रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से क्या है, ओवरऑल स्ट्रेस लेवल्स लोअर होता है. थर्ड इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन. Mindfulness is about paying full attention to the present moment without judgment. Mindfulness क्या है, हम पूरी अटेंशन दे रहे होते हैं प्रेजेंट मोमेंट को बिना किसी जजमेंट के. सो यू कैन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस बाय सिटिंग क्वाइटली एंड फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, बॉडी सेंसेशंस एंड साउंड अराउंड यू. यानी कि हम कब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जस्ट बाय सिटिंग क्वाइटली और अपने ब्रेथ पे, बॉडी सेंसेशंस पे और साउंड पे फोकस कर रहे हैं. व्हेन योर माइंड वॉन्डर्स, जेंटली ब्रिंग्स योर फोकस बैक. यानी कि जब आपका माइंड अगर वॉन्डर करने लग जाता है तो जेंटली अपना फोकस वापस लाएं. Regular mindfulness meditation can help reduce stress, improve focus, and make you feel more in control of your emotions. Fourth is guided imagery. Guided imagery uses the imagination to create peaceful mental images. Close your eyes and picture a calm place like a beach or a forest. Imagine the sights, sounds, smells, and feelings of being there. यानी कि गाइडेड इमेजिनरी क्या करती है, हमारी इमेजिनेशंस को यूज़ करती है ताकि हम एक पीसफुल मेंटल इमेज बना सकें. जैसे कि अपनी आंखें बंद कीजिए और एक काम प्लेस के बारे में सोचिए, जैसे कि बीच, फॉरेस्ट. वहाँ की साइट्स के बारे में सोचें, साउंड्स के बारे में सोचें, स्मेल के बारे में सोचें, फीलिंग के बारे में सोचें कि आप वहाँ पे हैं. सो दिस टेक्निक डिस्ट्रैक्ट्स द माइंड फ्रॉम स्ट्रेस एंड हेल्प क्रिएट अ सेंस ऑफ काम एंड सेफ्टी. फिफ्थ इज योगा एंड स्ट्रेचिंग. Yoga combines physical postures, breathing, and mindfulness. Even simple stretches can release tension from muscles and increase relaxation. योगा क्या करता है, हमारे फिजिकल पोस्चर को, ब्रीदिंग को और माइंडफुलनेस को कंबाइन करता है. जो भी सिंपल स्टेप्स भी होते हैं, सिंपल स्ट्रेचेस भी होते हैं, वो भी टेंशन को रिलीज करते हैं. ठीक है, और हमारे रिलैक्सेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली कैन इम्प्रूव मूड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्लीप वाइल रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी. यानी कि अगर हम योगा रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमारा मूड, फ्लेक्सिबिलिटी और स्लीप क्या होगी, इंप्रूव होगी और हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होगा. सिक्स्थ इज टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन एंड माइंडफुलनेस. प्रैक्टिस रेगुलरली even for a few minutes daily. Choose a quiet, comfortable space without distraction. Be patient. Stress relief improves over time and consistent practice. So combine techniques such as deep breathing during yoga or mindfulness exercise. Conclusion: relaxation techniques and mindfulness are practical tools to manage stress. यानी कि ये दोनों ही क्या है, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या है, प्रैक्टिकल टूल्स हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए. डीप ब्रीदिंग हो गया, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन हो गया, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, गाइडेड इमेजिनरी एंड योगा, ये सारे क्या करते हैं, हमारे माइंड और बॉडी को काम करने में हेल्प करते हैं. रेगुलर प्रैक्टिस कैन इम्प्रूव इमोशनल वेलबींग, फोकस एंड ओवरऑल हेल्थ.
यानी कि अगर हम रेगुलर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे हमारी इमोशनल वेलबींग इंप्रूव होगी, फोकस इंप्रूव होगा और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी। सो बाय डेडिकेटिंग अ फ्यू मिनट्स ईच डे यू कैन लर्न टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस कामली रादर देन लेटिंग इट कंट्रोल यू। ठीक है, तो यानी कि अगर आप हर दिन कुछ कुछ मिनट देंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सीखेंगे कि आपकी जो बॉडी है, ठीक है, वो कैसे, ठीक है, आपको मतलब रिस्पॉन्ड कर रही है टू द स्ट्रेस, ठीक है, एंड रादर देन लेटिंग इट कंट्रोल यू, यानी कि आप अपनी बॉडी को फिर क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है, टू स्ट्रेस कामली। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको सारा पढ़ लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।